और पश्चिम बंगाल चुनाव से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से उम्मीदवार बना सकती है और वो सिर्फ इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि ममता बनर्जी 11 तारीख को नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ऐसे में अगर शुवेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट पर महासंग्राम होना तय माना जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और यह वही नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी ने आंदोलन के जरिए अपनी सियासी सफर को आगे बढ़ाया था और तब यही शुवेंदु अधिकारी उनके सबसे बड़े सिपह सालार के तौर पर उनके साथ खड़े थे। लेकिन एक बेहद अहम खबर जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, लेकिन ऐलान इसका महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने अब बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव में शिवसेना का कार्यकर्ता टीएमसी की पूरी मदद करेगा। शिवसेना के इस फैसले के लिए बीजेपी ने भी उन्हें निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई और जय श्री राम के नारे पर ऐतराज जताने वालों को समर्थन करने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। तो हमारा ये अब भूमिका है कि हमारी जितनी भी ताकत है वहाँ वो हम ममता दीदी के साथ खड़ी करेंगे। ममता दीदी को हमने हमेशा एक कहा है वो पश्चिम बंगाल की टाइग्रेस है और हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी। जो उनका बयान है कि वे ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहते हैं, कहाँ खो गया इनका हिंदुत्व? जो ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने को जिसे शर्म लगती है, उस ममता बनर्जी का हिंदुत्व का नाम लेने वाली शिवसेना समर्थन करेगी। अपनी फजीयत दोबारा न हो इसलिए शिवसेना बंगाल में नहीं लड़ रही। हम तो शिवसेना को चुनौती देते हैं, आइए मैदान में, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जो कभी साथ थे अब वो सामने खड़े हैं और जो विरोधी थे वो अब साथ देते नजर आ रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, भले ही मसला बंगाल चुनाव का हो, लेकिन दिल्ली में इसकी रणनीति कैसे बन रही है, जबकि अब कांग्रेस का साथ छोड़कर उन्हीं के खिलाफ ममता बनर्जी के समर्थन में शिवसेना खड़ी नजर आएगी चुनाव में, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया? देखिए, राजनीतिक के खेल में सब जायज़ है और कमोवेश पश्चिम बंगाल चुनाव में वही होता हुआ दिख रहा है। और शिवसेना बेशक कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ खड़ी टीएमसी के साथ उसने सपोर्ट किया है। वहीं एनसीपी की ओर से भी बयान आया कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले आरजेडी जो बिहार में सहयोगी थी कांग्रेस की, उसने भी कहा कि हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। तो ये तमाम जो ये समीकरण है वो बन रहे हैं और ये पार्टियाँ जानती हैं कि बंगाल में उनका आधार नहीं है, तो लिहाजा एक सशक्त विपक्ष जो है या जो सबसे मजबूत चुनौती दे सकता है राजनीतिक दल बीजेपी को, हम उसके साथ हों और उसी से जोड़कर देखा जा सकता है। और यहाँ का नज़ारा प्रशांत अभी देखें, ये जेपी नड्डा का आवास है, यहाँ पर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। और हमने अभी कुछ देर पहले दिखाया कि कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेता यहाँ पर निकले और भी विजन पांडा जी हैं, उड़ीसा से जुड़े नेता, ये भी निकल रहे हैं और तमाम जो नेता हैं बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। एक और तो ये तस्वीर है बीजेपी की और दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 जनपद के पिछला वाला हिस्सा है सोनिया गांधी के आवास का, यहाँ पर भी कुछ न कुछ हलचल बैठकों का दौर जारी है। बेशक चुनाव असम में है, बंगाल में है, लेकिन दिल्ली से होकर, रणनीति से होकर रास्ता यहाँ पर जा रहा है और तमाम ये जो राजनीतिक दलों की घोषणाएँ हैं ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर बैठक के बाद ये होती है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम खबर। इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल टीएमसी की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा हुआ है। नकवी भूपेंद्र यादव भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे इलेक्शन कमीशन और टीएमसी की शिकायत इन्होंने की है। दरअसल एक के बाद एक हो रही इस तरह की हिंसक घटनाएं और तमाम गतिविधियों को लेकर के अब बीजेपी टीएमसी की शिकायत करने के लिए पहुंचा हुआ है। खास बात यह भी है कि भूपेंद्र यादव इसमें मौजूद हैं, ओम पाठक हैं, नीरज गर्ग है, खुद कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल प्रभारी हैं, वो भी निर्वाचन आयोग पहुंचा हुआ है टीएमसी की शिकायत करने के लिए।
ऐसे में जबकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि तमाम गड़बड़ियां टीएमसी करवा रही है क्योंकि वो सत्ता में है और प्रशासन के कई कर्मचारी वहां टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अब ऐसे में निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के लिए बीजेपी पहुंच गई है। टीएमसी की शिकायत के लिए बीजेपी पहुंची हुई है निर्वाचन आयोग, और बीजेपी का एक डेलीगेशन पहुंचा है जिसमें कि कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, बीजेपी किस बात की शिकायत लेकर पहुंची है निर्वाचन आयोग? देखिए, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं लॉ एंड ऑर्डर के जिसको कि वहाँ की सरकार ठीक तरीके से जो हैंडल नहीं कर पा रही है, और ऐसे में चुनाव आयोग, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, ऐसे में चुनाव आयोग में जो है शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। इस डेलीगेशन में धर्मेंद्र प्रधान है, कैलाश विजयवर्गीय है, मुकुल रॉय है, भूपेंद्र यादव है, तो कई सारे लोग जो हैं। अभी 5 बजे अभी बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि आधा घंटे तक ये बैठक चलेगी और मुलाकात में बीजेपी अपनी तरफ से कई सारे पॉइंट्स, कई सारे कंसर्न्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखने जा रही है, जिसका सीधे तौर पर असर जो है इस वक्त बंगाल में नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि और क्या बात जो है यहाँ पे की गई है। वो 5:30 बजे के आसपास जब बैठक खत्म होगी और उसके बाद जो डेलीगेशन के मेंबर हैं वो बाहर आके जो है इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है और अपनी शिकायत को लेकर अब चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा हुआ है बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी में इस वक्त टिकट पर मंथन चल रहा है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक कल टीएमसी एक साथ अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, यानी कि पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को घोषित कर सकती है टीएमसी। 3 दिन से ममता बनर्जी के घर पर इन्हीं टिकट के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा और मंथन का दौर जारी है। और खबर यह भी है कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए ममता बनर्जी अपने मौजूदा 75 विधायकों का टिकट भी काट सकती है, जबकि इस बार 35% टिकट महिलाओं को देने का मन बनाया ममता बनर्जी ने। जानकारी यह भी मिल रही है कि ममता बनर्जी चाहती है कि इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बंगाली फिल्म जगत से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों को भी टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और फुरपुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों पर बात बनती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लेफ्ट 165, कांग्रेस 92 और आईएसएफ 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। और इसी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक खींचतान चल रही थी, तो वहीं कांग्रेस के भीतर आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर के अलग अलग राय थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि लगभग ये फॉर्मूला तय हो चुका है। अब वाम दलों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगा, लेकिन साथ ही आईएसएफ को भी इसमें टिकट दी जाएगी। तकरीबन 37 उम्मीदवार आईएसएफ के मैदान में उतार सकते हैं और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खुद 92 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि लेफ्ट के हिस्से 165 सीटें आ सकती है। लेकिन इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल